हेलो दोस्तों, बीपीएससी PYQs के मिनी सीरीज में अगला टॉपिक है गुप्तास और पोस्ट गुप्तास एरा। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? गुप्ता युग है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। और ये किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नव नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन थे? तो मुसलमान, जो कि बख्तियार खिलजी थे। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जिसमें सही गलत में पहचानना था, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो वेनसांग एक चीनी तीर्थ यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। देख सकते हैं कि बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 518 से 521 ईस्वी। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो इसने बिहार का क्वेश्चन पूछा, तो ये 676 से 685 मतलब 676 से 685 ईस्वी में। गुप्त काल में सीसे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी किसने की थी? तो सातवाहनों द्वारा की गई थी। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए बंदरगाह कौन से थे? तो ताम्रलिप्ति, कल्याण और कैम्बे। और पश्चिमी भारत में कौन से थे? तो भृगुगच्छ, जो भरूच में है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन है। किस शासक वंश ने मंदिरों और एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो गुप्त वंश के शासकों ने। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो गुप्त काल की। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग। और धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर भी वही 1/6 भाग लिखा गया। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता है। किस वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो ये इक्ष्वाकु वंश के शासकों को कहा गया है। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी और इसका पुष्यभूति वंश भी नाम है। किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया? तो भास्कर वर्मन ने। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सी थी? तो मथुरा थी। 7वीं शताब्दी 7th सेंचुरी के दौरान भारत के कौन से शासक ने बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाने जाते हैं, मतलब कल्चरल एक्टिविटीज के लिए बौद्ध धर्म के? तो वो हर्ष हैं। चीनी यात्री वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो ये वैशेषिक। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये वैशेषिक। इसका भी आंसर वैशेषिक है। तो आप देख सकते हैं इस गुप्तास पीरियड से एक क्वेश्चन तो पक्का आ रहे हैं, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।